देश में माओवादी गतिविधियों का विस्तार केवल हिंसा की घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ये एक लंबी, सुनियोजित और बहुस्तरीय रणनीति का परिणाम रहा है। छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, जो कभी माओवादियों का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता था, अब बदलती परिस्थितियों के बीच एक नए दौर में प्रवेश करता नजर आ रहा है। माओवादी आंदोलन की जड़ें उस समय मजबूत होने लगी जब तेलंगाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों का दबाव बढ़ा। इसके बाद माओवादियों ने अपने लिए नए सुरक्षित ठिकानों की तलाश शुरू की और उनकी नज़र बस्तर पर जाकर ठहरी। घने जंगल, दुर्गम पहाड़ी इलाका और प्रशासन की सीमित पहुंच, इन सभी कारणों ने बस्तर को उनके लिए एक आदर्श क्षेत्र बना दिया। 1960 के दशक के अंत और 1970 के शुरुआती वर्षों में बस्तर के आदिवासी इलाकों में सामाजिक और आर्थिक असंतोष बढ़ रहा था। विकास की कमी, बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सरकारी तंत्र से दूरी ने स्थानीय लोगों में असंतोष पैदा किया। माओवादियों ने इसी स्थिति का फायदा उठाया और धीरे धीरे गांवों में अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। 1980 के दशक तक माओवादी संगठनों ने बस्तर को एक संगठित बेस एरिया के रूप में विकसित कर लिया। उन्होंने जंगलों के भीतर प्रशिक्षण केंद्र बनाए, गुप्त बैठकों का सिलसिला शुरू किया और छोटे छोटे समूहों के जरिए अपनी गतिविधियों को संचालित किया, जिससे वो सुरक्षा एजेंसियों की नज़रों से बचे रहे। वर्ष 2004 में पीपल्स वॉर ग्रुप और माओवादी कम्युनिस्ट सेंटर के विलय से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी का गठन हुआ, जिसने इस आंदोलन को नई दिशा और गति दी। इसके बाद बस्तर केवल एक ठिकाना नहीं, बल्कि माओवादी गतिविधियों का संचालन केंद्र बन गया। माओवादियों ने जनताना सरकार के नाम से समानांतर शासन व्यवस्था स्थापित की। इस व्यवस्था के तहत गांव में स्थानीय स्तर पर फैसले लिए जाने लगे, विवादों का निपटारा संगठन के माध्यम से किया जाने लगा और एक वैकल्पिक प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया गया। इससे उन्हें ग्रामीण क्षेत्रों में समर्थन और वैधता भी मिलने लगे। 1990 के दशक तक बस्तर माओवादियों का मजबूत गढ़ बन चुका था। इस दौरान कई बड़े हमले और घटनाएं सामने आईं, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि माओवादी नेटवर्क यहाँ पूरी तरह स्थापित हो चुका है। संगठन ने स्थानीय युवाओं की भर्ती बढ़ाई और सीमावर्ती क्षेत्रों के जरिए अपने नेटवर्क का विस्तार जारी रखा। माओवादी प्रभाव बढ़ने के साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों ने भी अपनी रणनीति को मजबूत किया। सुरक्षा बलों द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए, जिनका उद्देश्य माओवादी नेटवर्क को कमजोर करना और क्षेत्र में कानून व्यवस्था बहाल करना था। पिछले कुछ वर्षों में इन अभियानों में तेजी आई है। खुफिया तंत्र को मजबूत किया गया, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ाया गया और समन्वित रणनीति के तहत ऑपरेशन चलाए गए। इसका असर अब जमीन पर साफ दिखाई देने लगा है। सरकार ने ये समझा कि केवल सैन्य कार्यवाही से समस्या का समाधान संभव नहीं है, इसलिए सुरक्षा और विकास के मॉडल को अपनाया गया। बस्तर के दूर दराज इलाकों में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया गया। इससे प्रशासन की पहुंच बढ़ी और स्थानीय लोगों का भरोसा भी मजबूत हुआ। आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति ने भी माओवादी प्रभाव को कमजोर करने में अहम भूमिका निभाई है। बड़ी संख्या में माओवादी कैडर अब मुख्य धारा में लौट रहे हैं। उन्हें रोजगार, प्रशिक्षण और पुनर्वास की सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे वो सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। स्थानीय पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भी ग्रामीणों के साथ संवाद बढ़ाया है। इससे सूचनाएं मिलने में आसानी हुई और माओवादी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण संभव हो पाया। अब कई गांवों में लोग खुलकर प्रशासन के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आज बस्तर की तस्वीर तेजी से बदल रही है। जहां कभी माओवादी हिंसा की खबरें सुर्खियों में रहती थी, वहीं अब विकास कार्य, सड़क निर्माण, स्कूल और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की खबरें सामने आ रही हैं। माओवादी नेटवर्क लगातार कमजोर हो रहा है और उनका प्रभाव सीमित होता जा रहा है। बस्तर की ये पूरी कहानी केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष की नहीं, बल्कि ये दर्शाती है कि कैसे सामाजिक असंतोष, भौगोलिक परिस्थितियां और संगठित रणनीति मिलकर एक बड़े आंदोलन को जन्म देती हैं। साथ ही ये भी स्पष्ट होता है कि मजबूत इच्छा शक्ति, समन्वित रणनीति और जनता के सहयोग से दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान संभव है। अब बस्तर विकास और शांति की नई राह पर आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, जहां उम्मीद की किरण पहले से कहीं ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज, बस्तर। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, अनुभवी वैद्य डॉक्टर
सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक, तो फिर इंतजार किस बात का। महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 911207900।